जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में आज हम बात करेंगे। कल हमने लिब्रे ऑफिस राइटर पे डिस्कस किया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बनते थे सभी आपको मैंने बताए। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी पीडीएफ वगैरह नोट्स हैं ओ लेवल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आते हैं, सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अहमद टेक्नोलॉजी फॉर ओ लेवल, तो एक ग्रुप आएगा, उसमें लगभग 280 बच्चे ज्वाइन हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क पे आज हम बात करेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। लिब्रे ऑफिस के 3 पार्ट होते हैं, कैल्क, राइटर और इम्प्रेस। ठीक है। तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, और इस आपको भी लिब्रे ऑफिस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ उसको साथ साथ ज़रूर नोट करें, ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको रिवाइज़ कर सकें और आप एग्ज़ाम में अच्छा ग्रेड ला सकें। ठीक है। कैल्क क्या होता है, राइटर पे कल बात की थी, आज कैल्क के बारे में बात करेंगे। और एक वीडियो और आएगी आपकी इम्प्रेस की, तो आपका पूरा लिब्रे ऑफिस खत्म हो जाएगा। ठीक है। यह एम एस एक्सेल की तरह होता है, आपने एक्सेल देखा होगा, यह एम एस एक्सेल की तरह होता है। और कल मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर बताया था, वो किस तरीके से होता है आपका, वो उसका होता है एम एस वर्ड की तरह। ठीक है। ये एम एस एक्सेल की तरह होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आपसे पूछता भी है क्वेश्चन में, और इस बार पूछा भी था कि स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, तो कैल्क को बोलते हैं। ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो बिल्कुल फ्री होता है, मैंने आपको बताया था पहले ही, लिब्रे ऑफिस बिल्कुल फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। इसका सोर्स कोड आपको खरीदने की, परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती, इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है, कोई भी इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता है। ठीक है। और यह ओपन सोर्स भी होता है। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है जिसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री हो। ठीक है। लिब्रे ऑफिस से जुड़ी कुछ मुख्य बातें ये हैं। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़, कल मैंने आपको राइटर के बारे में भी बिल्कुल बेसिक से समझाया था, तो आज थोड़ा फास्ट करें क्योंकि ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ यह लिखे गए टेक्स्ट या कैरेक्टर के आकार को क्या कर देता है, छोटा या बड़ा कर देगा। ठीक है। जैसे ये लाइन लिखी है, आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसका क्या करोगे, फ़ॉन्ट साइज़ या तो कम करोगे, अगर आपको छोटा दिखाना है, और ज़्यादा बड़ा दिखाना है तो आप उसको क्या करोगे, फ़ॉन्ट साइज़ इसको बढ़ा दोगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है। यह ड्रॉप डाउन मेनू और सामान्य तरीके से अलग अलग होता है। कल ये जो बातें आपको कल बताई थी सेम वही लिखी है यहाँ पे, तो आप इसको समझ लें, पढ़ लें। ठीक है। अलग अलग होता है, ड्रॉप डाउन मेनू में होता है जो पहले से सेट किया हुआ रहता है, लेकिन सामान्य तरीके से आप खुद भी इसको फ़ॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू वो होता है जो फ़ॉन्ट साइज होगा वहाँ पे, तो उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे माउस से, तो उस पे फ़ॉन्ट साइज आ जाएंगे सारे, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन सामान्य तरीके का अलग होता है, और ड्रॉप डाउन मेनू में अलग होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है आपसे, ड्रॉप डाउन मेनू का भी पूछ लेता है और वह सामान्य तरीके वाला भी पूछ लेता है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि मतलब जो पहले से ही उसमें आता है ऑटोमेटिक, हमें उसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी। जो पहले से ही फ़ॉन्ट साइज़ आता है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना आता है, वो आता है आपका 10। ठीक है। कितना आता है, 10 आता है। अगर आपसे पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, ऑप्शन में दे देगा 10, 12, 15, 16, तो आपको क्या लगाना है कि 10 होता है। ठीक है। मिनिमम पूछे तो 2 होता है, और मैक्सिमम पूछे तो इसमें भी लिब्रे ऑफिस राइटर की तरह ही होता है, 999.9। ठीक है। मिनिमम इन ड्रॉप डाउन मेनू में कितना होता है सर मिनिमम, तो ये होता है आपका 6, और मैक्सिमम कितना होता है सर, 96 होता है। ठीक है। कितना होता है, 96 होता है मैक्सिमम, ड्रॉप डाउन मेनू की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज, और मिनिमम मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जूम जूम क्या होता है, ये पूरे पेज को छोटा या बड़ा करने को कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट कैल्क में जो जूम परसेंट होता है वो 100 होता है, राइटर में भी 100 ही होता है, आपको मैंने कल बताया था। जूम का मतलब होता है, जैसे मैं आप इसको देखिए जूम कर देता हूँ, ये कितना बड़ा दिख रहा है आपको, ये मैंने जूम कर दिया, इस पेज को, इस स्लाइड को मैंने जूम कर दिया है, देखिए। ठीक है ना। और ये हो गया आपका जूम इन, और जूम आउट करना है तो आप इसको पूरा फिर वहीं से ले जाएंगे जहाँ पे आपको सेट करना है। ये होता है जूम का काम। ठीक है। कल भी आपको मैंने बताया था सब प्रैक्टिकल के तौर पे, आज फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है। जूम इन जूम आउट ये होता है आपका, पूरे पेज को छोटा या बड़ा कर देता है जूम। मिनिमम जूम परसेंट अगर पूछे लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो 20% होता है, मैक्सिमम पूछे तो 600% होता है। साथ साथ इसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिर मत कहना कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आए। और जो बच्चे अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं वीडियो, फिर बाद में पछताएंगे, क्योंकि आपके पास दिसंबर है, जनवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, 14 जनवरी से। फिर आपको जो भी करना है फिर कर लेना। आप सोचते हैं कि ट्रिपल सी की तरह 10 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे फेल हुए इस बार, उनसे पूछिए क्या पढ़ा उन्होंने। मैक्सिमम जूम परसेंट 600% होता है। ठीक है। शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए जो शॉर्टकट की है वो आपको बता देता हूँ। होम, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आप पेज के होम में जाना चाहते हैं तो होम प्रेस करेंगे, सबसे टॉप में आप पहुंच जाएंगे, सबसे ऊपर जो भी पेज, जहाँ से पेज स्टार्ट होगा वहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ
द करंट विंडो, वर्तमान रो के पहले सेल में जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे आप? ये MS एक्सेल है तो इसमें आप सेल होंगी, आप जानते हैं सेल किससे बनती हैं, कॉलम और रो को मिला के आपकी सेल बनती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा MS एक्सेल में इस तरीके से होते हैं, ठीक है, और ये होते हैं। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से लगा के, मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लगा के, और ये जो है इसके बीच में जो ये है, ये इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या? सेल बोलते हैं। तो वर्तमान रो के पहले सेल में जाने के लिए, मतलब यहाँ पर लिखा होता है आपका A, ठीक है, B, और ऊपर लिखा होता है 1 2 3। तो ये जो रो और कॉलम होती हैं आपकी, इसके मिला के सेल बनता है। और पहली सेल में अगर आपको जाना है, पहले रो के पहले सेल में, तो वहाँ पे जाने के लिए आप होम प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम का क्या काम होता है सर? कंट्रोल के साथ में अगर आप होम प्रेस करेंगे तो वर्तमान सीट के पहले सेल में आप चले जाएंगे, ठीक है। वर्तमान सीट के पहले सेल में आप पहुँच जाएंगे। एंड का यूज़ क्या होता है सर? एंड का यूज़ देखिए, अगर पहले सेल में जाने के लिए, वर्तमान रो के पहले सेल में जाने के लिए होम प्रेस करोगे, तो उसके आखिरी रो में जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना होगा? एंड प्रेस करना होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तमान रो की आखिरी सेल में जाने के लिए आप एंड प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो वर्तमान सीट के आखिरी सेल में जाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करेंगे। होम बताया, कंट्रोल होम बताया, एंड बताया, कंट्रोल एंड बताया। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ में होम प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट सेल फ्रॉम द करंट सेल टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शिफ्ट होम का काम। शिफ्ट एंड का काम इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। शिफ्ट पेज अप, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिफ्ट पेज अप वर्तमान कॉलम में वर्तमान सेल से एक पेज तक की सेल्स का चयन करता है और मौजूदा चयन को एक पेज ऊपर बढ़ा देता है, ठीक है। पेज अप मतलब एक पेज ऊपर बढ़ा देगा आपको शिफ्ट के साथ में पेज अप। और शिफ्ट के साथ में पेज डाउन प्रेस करोगे तो इसका उल्टा एक पेज नीचे आ जाएगा आपको। ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर्सर को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल पेज अप, इसका क्या काम होता है? एक सीट बाएं ओर मूव करता है प्रिंट प्रीव्यू में, पिछले प्रिंट पेज की ओर मूव करता है, ठीक है। इसका ये काम होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन का अगर आप यूज़ करोगे तो इंसर्ट करंट डेट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन तो इंसर्ट करंट टाइम, ठीक है। आपसे पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो 4 शॉर्टकट की दे देगा उसमें आपके ऑप्शन में, तो सही लगाना होगा। तो सही क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। और कंट्रोल के साथ में शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस अगर आप करेंगे तो इंसर्ट करंट टाइम, टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। और कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ में क्या हो जाएगा? आपका करंट डेट आ जाएगी आपकी, ठीक है। ऑल्ट डाउन एरो इंक्रीज द हाइट ऑफ करंट रो, जो आपके सामने करंट रो है उसकी अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं हाइट को, तो ऑल्ट डाउन एरो का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे? ऑल्ट अप एरो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसका डिक्रीज करने के लिए। ऑल्ट राइट एरो इंक्रीज द, इसकी मतलब चौड़ाई अगर आपको बढ़ानी है, करंट कॉलम की चौड़ाई अगर आपको बढ़ानी है तो ऑल्ट राइट एरो। ये चारों शॉर्टकट की आप याद कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपके इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ऑल्ट लेफ्ट एरो डिक्रीज द चौड़ाई, मतलब विड्थ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई होता है। करंट कॉलम की चौड़ाई घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। बाकी आप कुछ फंक्शन की हैं, इनको देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वरना बहुत सारा लिखा हुआ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कंट्रोल के साथ में F11 अगर आप यूज़ करते हैं तो डिस्प्ले द कमेंट दैट इज़ अटैच टू द करंट सेल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हेल्प के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो F1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था इस बार, आप देखिए क्वेश्चन पेपर में, सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो F1 का यूज़ करते हैं। F2 का एडिट मोड पर स्विच करता है, ठीक है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं।
बस यही था आज का आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, कल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो आज लिब्रे ऑफिस कैल्क मैंने आपको समझाया, जो क्वेश्चन आपको बताए। ज़्यादा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से कैल्क में ये पूछे जाते हैं कि मिनिमम फ़ॉन्ट साइज, मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट और ये जूम परसेंट वगैरह पूछा जाता है। 2-3 शॉर्टकट की भी हैं जो पूछी जाती हैं। कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करेंगे, होम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एंड प्रेस करेंगे तो क्या होगा, और कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ से लगा के और यहाँ तक ही सारी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने नहीं लिया है तो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लें सभी बच्चे, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन है, नोट्स हैं और क्वेश्चन भी मैं डालता हूँ वहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ एक बार ले चल के। ये देखिए, कल M2R5 के क्वेश्चन डाले थे मैंने, 50 क्वेश्चन डाले हैं, और पाइथन के भी क्वेश्चन बहुत सारे डाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन है सारे के सारे जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार। HTML स्टैंड फॉर पूछा है, यानी HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ से भी हो जाएगी। आपको पता चलेगा जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो आप मतलब उसको सही भी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अपनी तैयारी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का मैंने आंसर भी यहाँ पे आपको बताया है, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डैश इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के पिता किसको बोलते हैं, तो टिम बर्नर्स-ली। ये तो आप सभी जानते हैं, टिम बर्नर्स-ली इसका आंसर हो जाएगा। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का फुल फॉर्म। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में है, और इंग्लिश मतलब इतनी हार्ड नहीं है, क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि HTML में कितनी हेडिंग होती है, तो 6 हेडिंग होती है HTML में। ठीक है, सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है, 6 होती है, और सबसे बड़ी आपकी कौन सी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था इस बार M2R5 में। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को इसको सब ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप को, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, लाइक भी सभी करें, वीडियो को कंजूसी कोई ना करे लाइक करने में, और शेयर भी अपने दोस्तों का करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।